दोस्तों साल है 2025। इलॉन मस्क का ट्वीट आए ना आए, लेकिन डोज कॉइन की बात अब ऐसे ही हो जाती है। एक समय था जब वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट था इलॉन मस्क के ट्वीट्स के ऊपर, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि डोज कॉइन ने अपना एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि उसकी जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी बहुत कम हो गई है इलॉन मस्क और इलॉन मस्क के ट्वीट्स के ऊपर। काफी सारी इंडस्ट्री में और भी लोग हैं और भी ट्रेंड्स हैं जो चल रहे हैं जो फेवरेबल दिखाई देते हैं डोज कॉइन की तरह। अगर क्रिप्टो की दुनिया एक सर्कस है तो डोज कॉइन वो जोकर है जो किसी को भी राजा बना सकता है। पिछले बुल रन में भी उसने कई सारे लंबरगिनी वाले बना दिए और क्या आने वाले बुल रन में भी ये कई सारे लंबरगिनी वाले बनाने वाला है। मिलके जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी दबा दीजिए और चलिए बिना देरी के अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तारीख है 31 जनवरी। चलिए एक बार देख लेते हैं मार्केट हमारा कैसा चल रहा है आज के दिन। बिटकॉइन करीब करीब 104 के करीब है, यानी 104,000 के करीब है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे क्रिप्टो मार्केट का, इससे पहले कि हम ज्यादा बात करें डोज कॉइन की, क्योंकि डोज कॉइन ऑन इट्स ओन तो कुछ करेगा नहीं जब तक हमारे पूरा मार्केट ऊपर नहीं बढ़ता है। फियर और ग्रीड इंडेक्स में आपको दिखा दूं 54 पे चल रहा है, 54 पे, जो कि न्यूट्रल के करीब है। ऑल्ट कॉइन सीजन 48 है, तो जब तक ये 75 पे पहुंचेगा तभी हम ऑल्ट कॉइन सीजन बोलेंगे। अभी तो 48 पे सबको पता है ऑल्ट कॉइन में पैसा आ ही नहीं रहा है। थोड़ा बहुत जो भी पैसा आ रहा है वो बिटकॉइन में ही जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट की इस समय ओवरऑल वैल्यूएशन 3.55 ट्रिलियन की है। पिछले 24 घंटे में 100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड हुआ है, वॉल्यूम हुआ है। ईटीएफ को भी एक बार देख लेते हो तो 30 तारीख को नेट इनफ्लोज हुए हैं, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि हमारे जो पैसा है वो वापस मार्केट के अंदर आया है। करीब करीब 650 या 655 मिलियन डॉलर से जो इंजेक्ट किए गए हैं ईटीएफ के द्वारा क्रिप्टो मार्केट के अंदर। बिटकॉइन डोमिनेंस आप देख सकते हैं 58% है, जो कि थोड़ा हायर साइड पे ही है। जब तक ये नीचे उतर के 50 के करीब ना आ जाएगी तब तक हम बोल नहीं सकते कि ऑल्ट कॉइन सीजन आ गया। यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। फ्यूचर्स पे 4.77 बिलियन चल रहा है, परपेचुअल्स के ऊपर 658 बिलियन डॉलर्स का चल रहा है। और आप ईथ का गैस प्राइस भी देख सकते हैं 2.6, तो आई मीन उतना ज्यादा तो नहीं है इस समय। एक बार ओवरऑल हम ऑल्ट कॉइन्स को भी देख लेते हैं। ये डेली का चार्ट है, काफी सारी ग्रीन बबल्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आ गया है। जो पिछले एक आध हफ्ते हमने देखा कि काफी सारा चॉपी रहा, काफी सारे लिक्विडेशंस हुए, काफी सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा अपना गवाया, स्पेशली फ्यूचर्स में गवाया है। जो ज्यादा ट्रेड करते हैं मार्जिन लेके उनका जो हाल है वो अल्टीमेटली ऐसा होता ही है। देखिए मिक्स सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, इट्स ओके। अभी हम देख लेते हैं कि डोज कॉइन इस समय हमारा क्या कर रहा है। इसका प्राइस में करीब करीब 32 सेंट पे। एक बार मैं आपको यहाँ पे इसका टेक्निकल एनालिसिस भी दिखा देता हूँ। ये टाइम फ्रेम मैंने 4 आवर्स का लिया हुआ है। ये एक कैंडल जो है हर 4 घंटे की है। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस किया था। इधर आप देख सकते हैं आरएसआई इसका 27 तारीख को आप देखेंगे कंप्लीटली डाउन हो गया था, 25 पे आ गया था, यानी ओवर सोल्ड कैटेगरी में चला गया था। वहां से आप देखेंगे थोड़ा बहुत ऊपर आया है, तो मोमेंटम वापस आ रहा है इसके अंदर। वहीं पे आप ये दिखाना चाहता था, देखिए ट्राइंगल एक असेंडिंग ट्राइंगल है। इसका मतलब ये है जो हमारे हाईज है वो तो सेम है, लेकिन जो हमारे बॉटम्स है, जो लोज है, वो हाई होते जा रहे हैं। 30 सेंट पे था, उसके बाद में यहाँ पे 31 सेंट के करीब आ गया, फिर यहाँ पे 32 सेंट पे आ गया, अभी 32.5 सेंट पे है। बेसिकली इसका अगर मैं आपको हिंदी में अनुवाद बताऊं तो इसका मतलब ये है बेयर जो वो ज्यादा प्राइस नीचे नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे जो बुल्स हैं वो अपना रिक्लेम कर लेते हैं और बहुत ज्यादा नीचे आने नहीं दे रहे हैं प्राइस को। ये जो सेटअप होता है इसको थोड़ा बहुत बुलिश सेटअप कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, हर बार जो लो है वो ऊपर ऊपर जाता जा रहा है और एक समय पे ये जो असेंडिंग ट्रायंगल इसका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा जहां से ये इधर ऊपर को ब्रेकआउट करेगा या नीचे ब्रेक डाउन करेगा। मोर ऑफन देन नॉट ऐसे सेटअप में ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 33.6 सेंट्स की रेजिस्टेंस लाइन है। तो 2-3 बार टेस्ट कर चुका है, तो कोई एक टाइम आएगा जब इसको ब्रेकआउट कर ही देगा। तो मेरा जो ट्रेड होगा वो तब होगा जब ये ब्रेक ले लेगा और उसके बाद में यहाँ पे आके वापस रीटेस्ट करेगा इसको एज ए सपोर्ट। उसके बाद में जो अगला मेरा लेवल है वो मैंने यहाँ पे मार्क किया है 35 सेंट के करीब है, और उसके बाद जो अगला लेवल है वो है करीब करीब 36 सेंट का। तो ये कुछ ट्रेड सेटअप मेरे को नजर आ रहा है एक शॉर्ट टर्म में। और इन द मीन टाइम हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आरएसआई है वो भी ऊपर ऊपर बढ़ेगा, यानी कि मोमेंटम फर्दर इसमें आता ही चला जाएगा। जब ये पूरा ट्रेड सेटअप मेरे हिसाब से होगा तब मैं उस हिसाब से इसमें एंट्री लेने वाला हूँ। मैं बस आपको दिखा देना चाहता था कि कहां पे इस समय टेक्निकली खड़ा है। इसी के साथ कुछ और भी चीजें हैं जो शायद यहाँ इस ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर आने वाली हैं। कुछ खबरें ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं, फ्लोट होना शुरू हो चुकी हैं, जैसा कि डोज कॉइन की ईटीएफ की बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे देखिए बिटवाइज आइज डोज कॉइन ईटीएफ इज डोज कॉइन अबाउट टू डंप। तो ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे ईटीएफ आने वाला होता है, ये दो धारी तलवार सी हो जाती है। देखिए क्योंकि बाय द रूमर सेल द न्यूज उस टाइप का इवेंट हो जाता है। ऐसे ही कुछ हमने 2024 के स्टार्ट में भी देखा था जब बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ था। जैसे ही अप्रूवल आया वो हमारा मार्केट टॉप वहां पे कर गया था और उसके बाद में हमने देखा रिट्रेसमेंट होते हुए, क्योंकि ज्यादातर लोग एंटीसिपेशन में वहां तक प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, लोग खरीदते हैं ये सोच के कि एक बार ईटीएफ आ जाएगा उसके बाद में वहां से मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्टली वो टाइम ऐसा हो जाता है जब लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं जिन लोगों ने नीचे से खरीदा होता है। तो इस वजह से इस टाइप के जो न्यूज इवेंट्स होते हैं यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कह नहीं सकते कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, कई बार तो बहुत कुछ मार्केट मैनिपुलेशन के ऊपर भी होता है।
लेकिन ये बिटवाइज की बात मैं कर रहा था। देखिए बिटवाइज ये है, यहाँ पे बिटवाइज की इनकी एक वेबसाइट है, क्रिप्टो फंड बैक्ड बाय क्रिप्टो स्पेशलिस्ट, बैक्ड बाय लीडिंग इंस्टीट्यूट्स एंड इंडिविजुअल्स। कॉइनबेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कैपिटल है और काफी सारे आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये कि ये बिटवाइज वाले जो हैं काफी सारे एसेट मैनेजमेंट करते हैं और कई सारे ETF ये लोग अप्लाई करते रहते हैं। तो उसमें एक जो लेटेस्ट एंट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्वीट है, ये कहता है बिटवाइज फाइल्स फॉर स्पॉट डोजकॉइन ETF। ये रहा, यहाँ पे आप नंबर वगैरह आप देख ही सकते हैं। 29 जनवरी की बात है। अब कहने का मतलब ये है कि इससे होगा क्या ये मार्केट के लिए अच्छा है, क्या ये खराब है। तो उसके लिए मैं आपको दोनों साइड दिखा देना चाहता हूँ। जैसा मैं आपको पहले ही बता रहा था, एक तो वो बात होगी कि कई सारे लोग होते हैं जो वेब 2 में है, वेब 3 में उतना इंडल्ज होना नहीं चाहते, या उनको थोड़ा बहुत टेक्निकल डिफिकल्टी लगती है, उनको समझ में नहीं आता है कि अरे भाई कहाँ पे जाएं, कौन से एक्सचेंज में पैसा अपना रखें, क्योंकि आए दिन खबरें आने लग जाती है कि फलानी एक्सचेंज है वो हैक हो गए और दिमागी एक्सचेंज जो है वो हैक हो गए। तो इस वजह से भी कई सारे लोग जो ट्रेडिशनल ट्रैडफाई में काम कर रहे होते हैं वो डरते हैं वेब 3 में आने के लिए और अपना कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज में पैसा रखने के लिए। और दूसरे वो लोग होते हैं जो सेल्फ कस्टडी वॉलेट को मेंटेन करने से डरते हैं। अब कौन मेटामास्क बनाएगा, कौन फैंटम बनाएगा, उसमें कॉइन्स को रखेगा और उसको सेफ गार्ड करके रखना पड़ता है। जो वेब 3 की फिलॉसफी थी, बी योर ओन बैंक, उस चीज से ही लोग डरते हैं। उनको चाहिए एक इंटरमीडियरी जो हमारे लिए सब कुछ हैंडल करे। तो ऐसे में होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो डोजकॉइन खरीदना चाहते हैं लेकिन फिर भी खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो एंट्री पॉइंट है वो कुछ ज्यादा ही स्टीप लगता है। तो ऐसे में ETFs बहुत ज्यादा आसान एक रास्ता हो जाता है उन लोगों को वेब 3 में डेल्व कर लेने के। लेकिन इनडायरेक्टली वो डेल्व कर रहे हैं। बेसिकली आप ETF ओन करते हैं, जो ETF है वो जाके एक्चुअल में स्पॉट में जाके बाई करता है वो असेट। तो यहाँ पे हम डोजकॉइन की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ETF की वजह से काफी सारा जो पैसा है, जो ट्रैडफाई से जो ट्रेडिशनल लोग हैं जो पैसा लगाना भी चाहते हैं, वो उस तरीके से वेब 3 में आ जाता है। तो उस हिसाब से तो मैं देखूंगा तो अच्छी चीज होती है। उसके साथ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सवाल उठाते हैं। तो उनमें से मैं ये वाला ट्वीट है मेरे सामने आया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मीम कॉइन्स इन ETFs अ वाइल्ड राइड और अ वॉक ऑफ शेम। ये बोल रहा है कि टू द मून बोलने से पहले ये मीम कॉइन जो है वो जमीन पे आ जाते हैं, इतनी बुरी तरीके से गिरते हैं। और ये उन मीम कॉइन्स को ये भी कह रहा है कि क्वेश्चनेबल इन्वेस्टमेंट्स है और उसको एक और क्वेश्चनेबल इन्वेस्टमेंट व्हीकल दे रहे हैं, यानी ETF प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उनमें पैसा डाल सकते हैं। नेट गार्ची जो है प्रेसिडेंट ऑफ ETF स्टोर, वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस चीज को देखते हुए। और भी कुछ लोग हैं वो यही सिमिलर बातें कह रहे हैं कि इतना अच्छा नहीं रहने वाला है मार्केट के लिए। तो ये ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले लोग हैं, ये सोच रहे हैं कि ये सही नहीं है। बिटवाइज अकेला नहीं है, 2 और असेट मैनेजर्स हैं, ऑस्प्रे फंड्स एंड रेक्स शेयर्स। इन लोगों ने भी ETF फाइल कर दिया है और सिर्फ डोजकॉइन के लिए नहीं किया है। ये लोग तो बॉन्क और ट्रम्प कॉइन को भी लेके अपना ETF बना रहे हैं, या एटलीस्ट उन्होंने फाइल तो कर ही दिया। अब ये मिले ना मिले वो बात अलग है। मॉर्निंग स्टार के ब्रायन आमर बोलते हैं कि ETF शायद SEC अप्रूव करे उससे पहले आपको यूनिकॉर्न मिल जाए आपके बैकयार्ड में। यानी इतना ज्यादा इम्प्रॉबेबल है, या इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूंगा, इम्प्रॉबेबल ही कहूंगा, इतनी प्रोबेबिलिटी इसकी कम है। चलिए जो भी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि ऐसी खबरें मार्केट में ऑलरेडी फ्लोट होनी शुरू हो चुकी है। अब ये अप्रूव होता है या नहीं होता वो अलग चीज है। ये आप देख सकते हैं कॉइन वो है 2017 से यहाँ पे है, 3.25 लाख फॉलोअर्स हैं इसके ट्विटर के ऊपर। उसने ये ट्वीट डाला, उसने बोला डोजकॉइन का ऑल टाइम हाई एमिनेंट है। इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई 2021 में बनाया था उसने 60 सेंट के करीब, उससे काफी क्लोज जा चुका है और यहाँ ब्रेकआउट करना उसका एमिनेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 की लेवल है। उसने ये दिखाया था कि 2018 में जो उसने ऑल टाइम हाई बनाया था वो एक बार जब ब्रेक हुआ तो उसके बाद वो ऑलमोस्ट वहां से डबल हो गया। और उसी तरीके से ये अगर अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे टच कर लेता है तो उसके बाद में $1 भी पहुंच सकता है। तो यही मैंने आपको थंबनेल में भी दिखाई थी कि क्या डोजकॉइन $1 पहुंचने वाला है इस बुल रन में। तो उसी चीज को लेके मैं आप लोगों के सामने ये सारे एनालिसिस लेके आया हूं जो अलग अलग लोग बोल रहे हैं। कॉइन वो है, आप जाके खुद ही सर्च कर सकते हो और देख सकते हैं कि कॉइन वो और क्या कहता है डोजकॉइन के बारे में। उसी के साथ में एक और एनालिसिस दिखाता हूं। ये जो एनालिसिस है वो किया है प्रोजेक्ट सिंडिकेट ने। तो प्रोजेक्ट सिंडिकेट का कहना है कि $1 पहुंचना इसका तय है 2025 में। इस तरीके का कुछ चार्ट पैटर्न अभी बन रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। ये अपना एक लोकल हाई इसने बनाया है करीब 46 सेंट का, और वहां से धीरे धीरे कंसोलिडेट करेगा, नीचे आएगा। प्रीवियस हाई इसका जो 22-20 सेंट का, यहाँ से ये वापस एक रिबाउंड हो सकता है, ऐसा मानना है इस चार्ट के हिसाब से। तो मैं एक बार नीचे भी पढ़ के दिखा देता हूँ। 8 सेंट से 40 सेंट तक पहुंचा था, जो कि यहाँ पे था करीब करीब 8 सेंट था ये, और 8 सेंट से ये यहाँ करीब करीब 40 सेंट तक गया था, करीब करीब 500% का गेन हुआ था। उसी तरीके से ये $1 भी पहुंचेगा एक बार जब यहाँ से ब्रेकआउट होता है और अपने कंसोलिडेशन का जो इसका पैटर्न है इसको ब्रेक करता है तो $1 तक पहुंच सकता है। उसके हिसाब से रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी है बाय एंड होल्ड करो, 20 के करीब खरीदो, उसके बाद वेट करो, और 500% तक का वेट कर सकते हैं। दिस इज नॉट माय इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज नॉट हिज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आपको अपनी खुद की थीसिस बनानी होगी बेस्ड ऑन दीज इनपुट्स जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और एनालिसिस दिखाना चाहता था गैलेक्सी रिसर्च का। उनका भी मानना है, ये एक ट्वीट है,
28 दिसंबर की यानी लास्ट ईयर की। गैलेक्सी रिसर्च कहते हैं कि डोजकॉइन विल फाइनली हिट $1 विद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओल्डेस्ट मीम कॉइन टचिंग 100 बिलियन मार्केट कैप। तो इनका भी मानना है कि 2025 में इस साल $1 तक टच कर जाएगा और इसकी मार्केट कैप जो है वो 100 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। उसके बाद में फर्दर वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम का जो टोकन है वो उससे भी ऊपर निकल जाएगा, पर मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ इस समय। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि काफी सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि इस बार ये $1 तक टच कर जाएगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चलिए आपसे मिलता हूँ इस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।